हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके आगे लेके आ गए हैं एक और नाइट राइड रिव्यू। दोस्तों आज हमारे साथ है यामाहा की MT-15 और पिछले कुछ दिनों से मैं इसे चला रहा हूँ। तो आज बता देते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है इस बाइक का नाइट टाइम में। आप कोई भी व्हीकल ख़रीदते हैं तो आपको उसे किसी भी टाइम यूज़ करना पड़ सकता है, नो मैटर दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या छाँव। तो आज का ये रिव्यू रहने वाला है इस MT-15 के ओवरऑल हेडलाइट रिस्पांस, टेल लाइट रिस्पांस और ओवरऑल स्पीडोमीटर की विजिबिलिटी के ऊपर, और ओवरऑल थ्रो भी आपको दिखाएंगे कि कैसी थ्रो आती है रोड पे जब इस बाइक को रात में लेके निकलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं इस बाइक के लाइटिंग के सभी एस्पेक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, अब आके बैठ चुका हूँ बाइक पे। अब आपको लेके आते हैं क्लोज लुक पे। सबसे पहले हेडलाइट सेटअप की तरफ, फिर लेके चलेंगे टेल लाइट सेटअप की तरफ। तो क्लोज लुक पे आ जाइए। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे तो डिज़ाइन आपको इस बाइक का कैसा लगता है ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। और ये मैंने ऑन कर दिया इसके LED DRLs। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बाइक ये आपको दिखाई देगी। अब बाइक को कर लेता हूँ मैं एक बार स्टार्ट, और ये आप देख सकते हैं तो यह इसका यहाँ पे दिया गया प्रोजेक्टर हेडलैम्प। अब दोस्तों हाई बीम और लो बीम दोनों इसके अंदर है और डुअल फंक्शन प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे दिया गया है। अब आपको लेके आते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंडिकेटर सेटअप है जो कि काफ़ी वेल और नीटली इंटीग्रेट किया गया है। चलिए अब आ जाइए टेल लाइट की तरफ और वहाँ भी आपको दिखा देते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है इस बाइक का। सबसे पहले आप देखेंगे तो ऑफ में कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है, और जैसे ही मैंने बाइक को इग्निशन दिया तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब कर लिया मैंने बाइक स्टार्ट और ब्रेकिंग पे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है जो कि अगेन LEDs के अंदर दिया गया है। प्लस इंडिकेटर्स आप देखेंगे तो अगेन नीटली इंटीग्रेटेड और टक्ड इन यहाँ पे दिए गए हैं। फुल लाइटिंग सेटअप टेल लाइट का कुछ इस तरह से है। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं इसका स्पीडोमीटर जो कि फुल्ली डिजिटल है कैसा दिखाई देता है और कैसी इसकी विजिबिलिटी है। तो यहाँ आप देखेंगे ब्लू बैकलाइट और वाइट LEDs के साथ यहाँ पे दिया गया है। प्लस ये आपके गियर शिफ्ट के लिए फ्लैशर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे इंटीग्रेशन कैसी है। तो यहाँ पे आपको गियर दिखाई दे रहा है, इस टाइम बाइक है फर्स्ट गियर में। ये आपका पूरा दिया गया है RPM मीटर जो कि 13,000 RPM तक यहाँ पे शो करता है। डिजिटल स्पीड यहाँ पे दिखाई देगी जो कि राइड के दौरान आप नोट कर सकते हैं। फ्यूल मीटर यहाँ पे दिया गया। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रिप F इस टाइम दिखा रहा है क्योंकि बाइक लगी हुई है रिजर्व में। और डिटेल्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ आप टाइम सेट कर सकते हैं, प्लस माइलेज आपको दिख जाती है। प्लस आपको इंस्टेंटेनियस माइलेज के साथ साथ एक और भी माइलेज फिगर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे दिया गया आपका एवरेज स्पीड जो कि मेरी रही है 34 किलोमीटर पर आवर की। उसके अलावा ओडोमीटर की रीडिंग यहाँ आप देख सकते हैं 2377, और पिछले कई दिनों से बाइक मेरे पास है। उसके बाद आप ट्रिप 1 पे आ सकते हैं और ट्रिप 2 पे आ सकते हैं। बाकी ट्रिप F रिज़र्व हटते ही अपने आप बंद हो जाता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को और राइड में बताते हैं आपको कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं न्यूट्रल की लाइट यहाँ पे दी गई है, प्लस हाई बीम की लाइट आपकी यहाँ पे प्लेस कर दी गई है। चलिए अब डाल दिया मैंने बाइक फर्स्ट गियर में। गियर शिफ्ट, इंडिकेटर वगैरह यहाँ सभी चीज़ें आप देख सकते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को। यहाँ पे तो आपको स्ट्रीट लाइट्स देखने को मिल रही हैं, बट आगे एक ऐसी जगह भी लेके जाऊँगा जहाँ पे स्ट्रीट लाइट का रिस्पॉन्स आपको कम या फिर ना के बराबर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो अंधेरा हो गया और अंधेरे में भी विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर आ रही है, चाहे स्पीड की हो, चाहे RPM की हो, और चाहे वो गियर की हो। उसके अलावा लाइटिंग रिस्पॉन्स की बात करें तो आप आगे देख सकते हैं हाई बीम और लो बीम में भी एक अच्छा डिफरेंस है, और प्रोजेक्टर LED सेटअप हमेशा से ही अच्छा माना जाता है। उसके अलावा इसका एक डिटेल्ड राइड एक्सपीरियंस आपके साथ हमने शेयर किया हुआ है, तो आप चाहें तो जाके उसे भी देख सकते हैं। प्लस आपने देखा टर्न पे आपको ये लाइट्स अगेन काफ़ी ज़्यादा असिस्ट कर देती हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर नोट करिए कि कैसा रिस्पांस आ रहा है। मैं हाई बीम लो बीम रेगुलरली दिखाता रहता हूँ आपको, तो कुछ इस तरीके का रिस्पांस है, और मुझे नहीं लगता कि आपको इस बाइक को हाई बीम में चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको लेके चलते हैं हेडलैम्प रिस्पॉन्स दिखाने थोड़े से अंधेरे की तरफ, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स आपको थोड़ी कम
या ना के बराबर दिखाई दें, तो वहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, थोड़ा पता लग जाएगा कि आखिर कैसा रिस्पॉन्स है। प्लस आप देख सकते हैं, वैसे तो ज़्यादा डिटेल आपको राइड रिव्यू में दी है मैंने, और वहीं पे ही आप जान सकते हैं सारी जानकारी। बट अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक बार बाइक को कर लिया मैंने पार्क, और यहाँ आप देखेंगे तो न्यूट्रल में है मेरी बाइक, और मैंने बाइक कर दिया ऑफ। अब आपको रोड पे पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबिलिटी नहीं है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट्स का रिस्पांस यहाँ पे ना के बराबर है। तो अब एक बार ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे रोड पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस निकल के आ रहा है। प्लस हाई बीम और लो बीम का डिफरेंस आप इन पेड़ों की तरफ देख सकते हैं। आपको ईजिली जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि आखिर कैसा रिस्पांस है इस पर्टिकुलर बाइक की लाइटिंग का। अब आगे एक गाड़ी आके रुक चुकी है, तो गाड़ी तक भी मेरी लाइट ईजिली जा रही है, आप नोट कर सकते हैं इस टाइम। और ओवरऑल यहाँ पे मेरे को लाइटिंग रिस्पांस में कमी नहीं लग रही है। अब आपको दिखाता हूँ एक बार दूसरे एंगल से। तो दोस्तों यहाँ आप सामने पेड़ की तरफ देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसा रिस्पांस है लाइट्स का। एक बार कर देता हूँ बंद, तो यहाँ आप देखेंगे आपको कितना पेड़ विजिबल है, और वो नाइट विजन कैमरा जो होता है आईफोन का, उस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे तो LED DRL से भी मेरे को काफ़ी विजिबिलिटी मिल रही है। अब कर देता हूँ बाइक को ऑन, तो यहाँ आप देखेंगे ईजिली आपको बीम फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी सामने कि कितनी बीम है इसकी लो बीम के अंदर। और ओवरऑल मेरे को सेटअप इस बाइक का काबिल तारीफ़ लगा, और डेफिनेटली अगर आप नाइट में राइड्स करते हैं या करना पसंद करते हैं तो ये बाइक आपकी लिस्ट में हो सकती है। अब हाई बीम और लो बीम यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ आपको ईजिली पता चल पा रहा होगा कि हाई बीम में कितना डिफरेंस आ रहा है, और मेरे हिसाब से इसकी लाइट्स वेल जस्टिफाइड हैं। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ कि क्या आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने इस यामाहा की MT-15 का एक नाइट राइड एक्सपीरियंस। मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स आपको दिखा दिए हैं, चाहे वो हेडलाइट टेल लाइट हो, इसका डिजिटल स्पीडोमीटर हो, या फिर इसका राइड रिस्पॉन्स हो, या फिर इसके हेडलैम्प्स का थ्रो हो। अब दोस्तों इतनी ज़्यादा सुनसान रोड्स पे जाना ठीक भी नहीं है रात में, और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको मजबूरी में जाना पड़े तो जाएँ, अदरवाइज़ ना जाएँ। बाकी जितना जस्टिफिकेशन मैं आपके साथ कर सकता था इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कर दिया है। आज के वीडियो में कुछ इतना ही था। होप करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। स्टिल आपका अगर कोई डाउट रह गया है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ जाके लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, और अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। धन्यवाद दोस्तों।